अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम फिरोज शाह है। मैं असली में गूल में रहता हूँ। यहाँ मैं क्रिशन पब्लिक स्कूल जो कश्मीर का एक बहुत ही बड़ा स्कूल है, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर कॉलोनी में, मैं वहीं पर तदरीसी खिदमत अंजाम देता हूँ और मैं बशपुरा में भी पढ़ाता हूँ। सर, हम अभी लेट मैरिज के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं क्या असबाब हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, क्या नताइज हैं और इस मर्ज का इलाज क्या है? असल में आज जितनी भी बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, उनका जो असल वजह है, रीज़न है, वो हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हो गए। हम दीन से दूर हैं। हम औलियाई किराम से, सहाबाई किराम से, बुजुर्गान दीन से दूर हुए हैं। इसकी वजह से हमारी ज़िंदगियों के अंदर, समाज के अंदर नई नई परेशानियां, नई नई मुसीबतें, नई नई चीज़ें उभर रही हैं। उनमें से एक बड़ा मसला यह है लेट मैरिज, ताख़ीर से शादी होना। इसकी असल वजह यही है हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं। हम अगर देखेंगे अभी कुछ साल पहले जब हम छोटे थे, तो या 30-40 साल पहले, तो उस वक्त तो ये लेट मैरिज नहीं होता था, ताख़ीर से शादी नहीं होती थी, क्योंकि उस वक्त जो हमारे आबाओ अजदाद थे उनके दिल के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। वो कुरान पढ़ते थे, हदीस पढ़ते थे, उन पर अमल करते थे, बड़ों की बातों पर अमल करते थे। हमारे दिलों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, औलिया किराम की मोहब्बत, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हुए हैं। हालांकि अगर हम देखेंगे हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती मन रगीब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जो निकाह है वो मेरी सुन्नत में से, जो निकाह को तर्क करेगा वो मुझसे नहीं है, यानी वो मुसलमान ही नहीं है। यानी इतनी अहम चीज़ है ये। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म फरमाया, उनको इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ों के बारे में ताख़ीर नहीं करना, 3 चीज़ों के बारे में लेट नहीं करना। एक, जब नमाज का वक़्त हो जाए तो नमाज पढ़ना, जनाजा तैयार हो जाए तो जनाजे की नमाज पढ़ना। इसी तरह जब लड़की बालिग हो जाए तो उसका निकाह करा देना। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। हमारे अकाबरीन, हमारे जो आबा अजदाद थे वो इन पर अमल करते थे, तो देखते थे कि सबसे अहम और बड़ी वजह दीन से दूरी है। बिल्कुल 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 बड़ी वजह यह है हम दीन से दूर हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हैं, कुरान से दूर हैं। हम नाम तो लेते, हम तो बोलते हैं मुसलमान है, लेकिन अगर हम अपने दिल से पूछे तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर हम अमल नहीं करते। हमारे जबान पे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम है, लेकिन दिल के अंदर उस तरीके से नहीं है। हमें रोटियों के लालच है, ओहदे के लालच है, पैसों के लालच है। हम इस वक्त जो लेट मैरिज हो रही उसकी कुछ जो वजूहात है, हमारी तालीम, हम चाहते हैं हमारी तालीम मुकम्मल हो जाए। लड़का भी बोलता है मेरी पहले अभी तालीम चल रही है, ये कोर्स चल रहा है, वो कंप्लीट होना चाहिए, ये डिग्री चाहे, ये कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद वो चाहता है मेरी जॉब होनी चाहिए, वो भी चाहता है मेरी जॉब होनी चाहिए। जब दोनों की अब चाहते हैं उसके बाद जब तक मकान अच्छे से नहीं बनेगा तब तक शादी नहीं करेंगे। इसी तरीके से एक बड़ी जो बुराई हमारी समाज के अंदर यह है कि अब हम चाहते हैं कि जो लड़की वाले हैं उनसे हम जहेज का मुतालबा करते हैं। ये कितनी अफसोस और कितनी बेहयाई और बेशर्मिंदगी और बेगैरती की बात है कि एक लड़का जो है लड़की वाली से एक तो लड़की भी मांग रहा है और साथ में ऊपर से जहेज भी मांग रहा है। कितनी मतलब ये ऐसी बेशर्मी की बात है, बेहयाई की बात है, जिसको इंसान एक मर्द पहले जमाने में सोच भी नहीं सकता था, उस चीज की वो डिमांड कर रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिनकी वजह से लेट मैरिज हो रही है। एक तो जहेज का ज्यादा से ज्यादा मुतालबा करते हैं, और ऐसी भी समाज के अंदर खानदान है जो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते इतने, मतलब, और बार दफा तो ऐसा भी हुआ है ज्यादा जहेज का मुतालबा कर रहे थे जिसकी वजह से लड़की के बाप ने या लड़की ने कभी कभी सुसाइड भी कर दिया, ऐसा भी आया है। तो यही है, ये दीन से दूरी की बात है। जब तक हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब नहीं होंगे, इसका हल यही है, इसका हल यही है हम अल्लाह से करीब हो जाए, दीन से करीब हो जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। जब तक हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम नहीं करेंगे, इन तमाम परेशानियों से हम कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। तमाम परेशानियों का जो हल है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर है। एक तो एक औरत अपना सब कुछ दे रही है, अपना घर बार छोड़ रही है, अपना घर दे दिया, अपना जहाँ जिसने एक लड़की है जिसने अपने जिंदगी के 30 साल एक घर में बिता दिए, अब उस घर को छोड़ दिया,
अब एक लड़का इतना बेशर्म और बेगैरत और बेहया है, उसको ऊपर से जहेज का मुतालबा कर रहा है। ये कितनी बेहयाई और बेशर्मी की बात है। ये वो चीज है जिनकी वजह से लेट मैरिज हो रही। हालांकि लेट मैरिज का एक भी फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। पैगाम ये होगा, पैगाम तो यही है, अल्लाह से करीब हो जाओ, दीन से करीब। जितने हम दीन से करीब होंगे, उलमाए किराम से करीब होंगे, जितना हम सहाबाई किराम की, औलियाए किराम की अजमत को पढ़ेंगे, उनकी तारीख और हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उतना ही हमारी परेशानी दूर हो जाएंगी। सहाबाई किराम ने किस तरीके से क्या पैगाम दिया है, वही पैगाम हमारा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम है कि जो ही बालिग हो जाए तो निकाह करा दो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, जो ही बालिग हो जाए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, वही हमारा पैगाम है। और ये ऐसी है जिस तरीके से जब इंसान को भूख लगेगी उसी वक्त उसको खाना होना चाहिए। ये इसी तरीके से इंसान के अंदर की एक ख्वाहिश है, जब उसको वो जरूरत है उस वक्त वो देनी है। और एक दूसरी बात यह है कि इंसान शादी करता है औलाद के लिए, बच्चों के लिए। जब इंसान शादी ही करे 40 साल में या 50 साल में, उस वक्त वो बच्चे की परवरिश करेगा, बच्चे की खिदमत करेगा या बच्चा उसकी खिदमत करेगा। तो ताखीर से शादी करने में किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। परेशानियां ही परेशानियां हैं, घर में भी, समाज के अंदर भी। और इसका हल, इसकी वजह भी वही है, हम दीन से दूर हैं। जहेज का मुतालबा कौन करेगा? बेगैरत, जिसको अल्लाह की खौफ नहीं होगा, जिसको अल्लाह का खौफ होगा वो तो कभी सोच भी नहीं सकता है। शादी अगर हम बोलेंगे, शादी सीधा बोलेंगे, शादी सादा। शादी सादा, सादा मतलब यह है शादी के अंदर कोई चीज नहीं, शादी के अंदर बस इजाब और कबूल होना चाहिए। इजाब और कबूल, लड़के राजी है, लड़का राजी है, बस दो गवाह होने चाहिए, बस यही शादी का पैगाम है, यही शादी है। इसमें तो अब हम देखते हैं हमारी मस्जिद में भी लोग आते हैं, भाई मुल्क में से लड़की खानदार में इसमें यूथ आसन कुछ नहीं होना चाहिए, जब इसमें जरूरत ही नहीं रखी है। शरीयत ने इसमें कुछ रखा ही नहीं है। शरीयत ने रखा इजाब और कबूल। हाँ, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ, आप रहने के लिए तैयार है, बात खत्म। इसमें अब क्या पूरे गाँव को, पूरे महल्ले का डंडोरा पीटते हैं, मालदारों के पास जाते हैं, मुझे लड़की को शादी है, जब शरीयत ने रखा ही नहीं है कोई चीज। शरीयत ने बोला है बस लड़की राजी है, लड़का भी राजी है, बस खत्म कर दो। अमीरी गरीबी शादी के लिए कोई कुछ नहीं होना चाहिए। अमीरी और गरीबी नहीं, इसमें यह देखना चाहिए कि जो लड़का है क्या इसके अंदर वो अकल, वो सूझ, वो बूझ है, वो समझ है जो मुझे सुकून दे सके। रोजी देने वाला अल्लाह ताला है, रोजी देने वाला। जब शादी होती है अल्लाह ताला खुद ही रोजी का इंतजाम करता है। ये हमारे दिमाग के अंदर होता है, खाना कहाँ से आएगा, फिर ये चीजें कहाँ से आ जाएंगी। अल्लाह ताला ने उसकी जिम्मेदारी लेकर रखी है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जब तक एक आदमी के घर तक रिज़्क़ नहीं पहुंचता है तब तक शाम नहीं होती है, तब तक आफ्ताब गुरूब नहीं होता है। अल्लाह ताला ने खाने की जिम्मेदारी खुद ले ली है। माँ की छाती में तब तक दूध नहीं आता है जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की जिम्मेदारी ले ली है। जब हम अल्लाह ताला के रास्ते में कदम बढ़ाएंगे, अल्लाह ताला हमारी लिए रास्ता खोलेंगे। असल में इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत यह है कि हम अल्लाह और अल्लाह के करीब हो जाएं। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दूर हो रहे हैं, इसी वजह से हमारी समाज के अंदर परेशानियां हैं, प्रॉब्लम है, मुश्किलात है। और इनका हल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के अंदर है, कुरान के अंदर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जो ही हम दूर हो जाएंगे, परेशानियां ही परेशानियां हैं। न इधर सुकून मिलेगा न उधर सुकून मिलेगा, हर तरफ की परेशानी है। शुक्रिया।